यहाँ पे हमारे पास लाइंस इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से कुछ सवाल दिया हुआ है, देख लेते हैं। और ये दोनों सवाल आपके एनसीईआरटी का ही है ना। देखते हैं सवाल में क्या खास है, पहले इसको देख लो। गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। देखो हम पहले ही बोले थे कि यदि किसी सवाल में y का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि वो x के पैरेलल होगा। यदि किसी सवाल में x का वैल्यू दिया हुआ है तो y के पैरेलल होगा। तो जरा देखो यहाँ पे वैल्यू किसका दिया हुआ है, y का दिया हुआ है ना, तो ये किसके पैरेलल होना चाहिए, x के पैरेलल होना चाहिए। क्या वाकई में पैरेलल होता है, जानते हैं इसके बारे में, है ना। चलो उसके बाद फिर क्या कहा है, इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल, यानी कि इसको जो है ना एक बार वन वेरिएबल मान के चलिए और उसके बाद इसको एक बार टू वेरिएबल मान के चलिए। कैसे मानेंगे टू वेरिएबल, वेरिएबल तो यहाँ पे एक ही है, वो बाद में देखेंगे। पहले वाले को देख लो। इन वन वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या, एक्स वाई पी क्यू, यही सब तो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू कितना है, 3 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो वन वेरिएबल वाले में उतना दिक्कत हम लोगों को नहीं होता है। सिंपली यहाँ पे y का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बस आप इसको प्लॉट कर दीजिए, यही हुआ ना बात। चलो करते हैं, जरा देखते हैं सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन पहला वाला इन वन वेरिएबल में, ठीक ना। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y बराबर 3 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग इसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0 और 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, x का नहीं है यानी कि 0 दिया हुआ है ना। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। उसके बाद फिर कहा गया है इन वन वेरिएबल के हिसाब से आप इसको निकाल के बताइए हमको, वन वेरिएबल के हिसाब से, है ना। चलो करते हैं, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। आप पहले एक बिल्कुल एक ग्राफ बना लीजिए पहले। y डैश ओरिजिन x डैश x -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4, ठीक है। चलो ये वाला हमको दिया हुआ यहाँ पे वन वेरिएबल है और यहाँ पे कहा गया था इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल भी हमारे पास एक ही है y। इससे हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट ये निकाल लिया, इसको प्लॉट कर दीजिए। x पे 0 यानी कि जाना ही नहीं है, y पे आपको 3 जाना है यानी कि y पे आपको यहाँ पहुँच जाना है। और जब यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो क्या हम लोग एक बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, क्या खींच सकते हैं। तो क्या, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यदि y का वैल्यू दिया हुआ है तो वो बिल्कुल पैरेलल होता है। क्या पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा वन वेरिएबल के हिसाब से, यानी कि पहला वाला क्लियर। आगे बढ़ते हैं टू वेरिएबल में। देखो सवाल वही रहेगा, y इज इक्वल टू 3 ही रहेगा, लेकिन अब हमको क्या करना है, दो वेरिएबल कर लेना है। तो हमको मालूम है कि यदि ऐसा दिया हुआ है तो हमको इसको पहले यदि दो वेरिएबल में करना है तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे में, ऐसे वाला ax by प्लस c बराबर 0, ऐसे वाले में हमको चेंज करना पड़ेगा इसको। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे सेकंड नंबर, तो पहला हो गया, सेकंड देखो कितना है, y बराबर 3 है ना। तो क्या हम लोग इसको y माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे y का वैल्यू कितना, सॉरी b का वैल्यू कितना, y के साथ क्या रहता है, b रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना। और a का वैल्यू कितना, 0। तो क्या हम लोग यहाँ पे 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस 1y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। -3 बराबर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब जब ऐसा हो गया है तो हम लोग बनाते थे वैल्यू टेबल अपना, याद करो वैल्यू टेबल बनाते थे ना। वैल्यू टेबल बनाओ, कैसे बनाते थे, देखो यहाँ पे इसको 1y को इधर ही रहने दो, ये जो 3 है उसको उधर भेज दो, -3 था +3 हो जाएगा। और ये हमारा अभी किस में है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 0x, ठीक है। अब
अब जरा देखो यहाँ पे ये 1y है, आप इसको सिंपली y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो अब आपके पास आ गया 3 माइनस 0x, 0x अभी रहने दो क्योंकि इसका काम है हमको, है ना। अब हम लोग बनाते थे वैल्यू टेबल, याद करो, है ना। तो वैल्यू टेबल जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू टेबल हम लोग कुछ इस प्रकार से करते थे, याद आ गया। x और y हम लोग 3 लेते थे ना, 3 पॉइंट, 2 भी ले लीजिए काम चलेगा, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 2 फिलहाल अभी हम लोग 2 ले लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 माइनस 0x है। आपको क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू लेना है, हमारा y अपने आप आ जाएगा, आ गया ना। तो x का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं, चलो 1 से शुरुआत मत करो, 0 से करो, सबसे नीचे से चलते हैं हम लोग। यदि x का वैल्यू 0 लोगे तो 0 इंटू 0 0, 3 माइनस 0 कितना 3, तो x का वैल्यू कितना लिए हैं, x का वैल्यू हम लोग लिए हैं 0, तो y का कितना आ गया 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर, अब ले लो x का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 0 0, तो x का वैल्यू कितना लिए हैं 1 लिए हैं, 0 हो गया हमारा। फिर 3 माइनस 0 0, सॉरी 3 माइनस 0 3, तो y का वैल्यू कितना 3। फिर से क्या हमारे पास वैल्यू टेबल आ गया। अब आप इसको इस पे प्लॉट कर दीजिए, इस पे आपको प्लॉट कर देना है। इस पे नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, एक अलग से बना लो, है ना, एक अलग से बना लेते हैं हम लोग। कहाँ पे बनाएं, चलो यहाँ ऊपर में बना दे, इसमें बनाएंगे तो फिर गंदा हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा, नीचे दिखेगा नहीं ना फिर। चलो यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ देखो, देख लो यहाँ पे y डैश 0 x डैश x पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 1 2 3, ठीक है। चलो कितना जाना है हमको, पहले x पे 0 और y पे कितना स्टेप 3 स्टेप, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे जाना है हमको, है ना। तो यहाँ पे रह गए, है ना। उसके बाद फिर देखो, फिर x पे जाना है 1 स्टेप, फिर y पे जाना है 3 स्टेप। तो x पे 1 स्टेप पहले चले गए और y पे बिल्कुल इसके सामने आएगा, आएगा ना। इस 3 को थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिख देंगे, पहले इसको मैच कर लीजिए आप। यहाँ पे हमारा 3 था, ऊपर में था ना, क्या बिल्कुल पैरेलल बना, बिल्कुल पैरेलल बनाना। तो इससे हमको यहाँ से ये मालूम चल गया कि सवाल में जो वैल्यू दे दिया, यहाँ पे वैल्यू y का था, तो वो ऑलवेज हमारा x के पैरेलल होगा, वो 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी। तो 1 वेरिएबल वाला तो हमारा पास बड़ा आसान सा रहता है, केवल कोऑर्डिनेट आपको बनाना होता है। लेकिन 2 वेरिएबल वाले में थोड़ा सा हम लोगों को तिगड़मबाजी करके इस प्रकार का वैल्यू टेबल बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से प्लॉट करना पड़ता है ना। लेकिन ये भी उतना कुछ हार्ड नहीं है। कैसे बनता है, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना लिख देना है, एक्स और वाई के वैल्यू निकाल देना है, बस। कोई डाउट इसमें। चलो एक और सवाल है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पे ना केवल x हमको नजर आ रहा है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है केवल, तो किसके पैरेलल होना चाहिए, y के पैरेलल होना चाहिए। हम लोग मान रहे हैं कि y के पैरेलल होना चाहिए, क्या वाकई में होगा, देख लेते हैं जरा करके, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं अपना पहला वाला। पहले 1 वेरिएबल का बात किया है ना, चलो 1 वेरिएबल में हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 9 बराबर 0 लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे 1 वेरिएबल का लिखा हुआ है पहले बार में, तो हमको यहाँ पे एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो 2x बराबर -9 है ना,
x बराबर -9/2, x बराबर कितना हो जाएगा -4.5। चलो देखो तो जरा अब क्या, अब यदि हमारे पास x का वैल्यू है तो क्या हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं क्या, -4.5, 0, क्योंकि यहाँ पे देखो y का वैल्यू था तो हम लोग ऐसे लिखे थे और x का वैल्यू यहाँ पे है तो ऐसे लिखे हैं, हो गया। अब तो हमारा वन वेरिएबल वाला है तो एक बार में बस आप इसको प्लॉट कर दीजिए, है ना। चलो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ y डैश y 0 x डैश और x 1 2 3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3 -4। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं आगे थोड़ा सा, -5 -6 हो गया। चलो देखो अब जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है -4.5 और 0, पहले ही माइनस कर दिया, यानी कि आपको इधर आना है इस वाले में, है ना। चलो आ जाते हैं माइनस वाले में, आ गए। 4.5 कहाँ है, तो जरा बताओ कि 4.5 हमारा किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ पे 5 है, तो लगभग इसके बीचों बीच हमारा -4.5 आ जाएगा, है ना। अब यदि ऐसा आ गया है तो अब आप केवल एक अपना स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। तो क्या, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि x का वैल्यू दिया हुआ है तो वो किसके पैरेलल आएगा, y के पैरेलल आएगा। क्या आ गया, कोई डाउट इसमें। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यही हमारा पॉइंट -4.5 हो जाएगा, है ना। चलो और ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट था, 0 और 3 वाला था, ये था ना, हाँ यही तो था हमारा। चलो इसको 0 3 लिख दिए हो तो इसको लिख दो तुम -4.5 और 0, जो हमारा है एग्जैक्ट। कोई डाउट अब इसमें, इस पॉइंट का वैल्यू लिखा हुआ है इसमें, कोई डाउट इसमें। चलो तो हमारे पास x का वैल्यू था तो y के पैरेलल आ गया। ये तो बात हो गया वन वेरिएबल वाला, है ना। वन वेरिएबल में उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन टू वेरिएबल में फिर से हमको वैल्यू टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं जरा, देखो यहाँ पे सेकंड में टू वेरिएबल वाले में क्या है हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास y = 3, तो यहाँ पे हमारे पास 2x + 9 बराबर 0 है। तो इसको हमको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। किस फॉर्म में, ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाते हैं जरा, देखो यहाँ पे, चलो हाँ बिल्कुल 2x + 0y, क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, b का वैल्यू तो है ही नहीं, कुछ नहीं तो 0 है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोबारा 0 आ जाएगा हमारा, है ना। फिर +9 बराबर 0 आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, आ गया। अब क्या करते थे हम लोग, अब हम लोग किसी, यानी कि हम लोग वैल्यू टेबल बनाते थे। वैल्यू टेबल बनाने के लिए हमको थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। चलो कैसे करेंगे, देखो आप जरा ध्यान से। तो 2x को अभी फिलहाल इधर रहने दो, है ना, इसको उधर कर दो, कितना हो जाएगा -9 - 0y, है ना। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, -9 - 0y डिवाइडेड बाई 2, हो गया। अब हमको बनाना है वैल्यू टेबल, हम लोग इसमें अपना वैल्यू पुट करेंगे, बनाएंगे। पहले वैल्यू टेबल बना लेते हैं, देखो वैल्यू टेबल। आप चाहे तो 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, हम लोग फिलहाल अभी 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। चलो बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे y का ऐसा कौन सा वैल्यू ले कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल डिवाइड होके x का वैल्यू कुछ आ जाए। चलो यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 × 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 9 ये हमारा पूरी तरीके से नहीं कटता है लेकिन पॉइंट में आ जाएगा,
पॉइंट में तो आएगा, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो y का वैल्यू आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे 0, y का वैल्यू आपने लिया 0, तो 0 इंटू 0 फिर -9 डिवाइडेड बाई 2 कितना -4.5, क्योंकि माइनस में है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4.5 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे एक बार ले लो 1, y का वैल्यू 1 आप ले रहे हैं, तो 1 इंटू 0 तो 0, फिर -9 डिवाइडेड बाई 2 तो फिर -4.5, फिर -4.5। ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलो इसको बना लेते हैं, फिर एक मजेदार चीज बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है ना, बनाने के बाद बताएंगे, अभी पहले देख लो। ये हो गया हमारे पास, अब इसका हम लोग वैल्यू टेबल बना लेते हैं, सॉरी वैल्यू टेबल नहीं, अब तो ये वाला बनाएंगे हम लोग सिस्टम। देखो जीरो -1 -2 -3 -4 और -5। उसके बाद फिर यहाँ पे कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। प्लॉटिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। एक्स पे जाइए आप -4.5, -4.5, तो x पे -4.5 यदि कह रहा है तो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ गए हम लोग, है ना। उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं, -4.5 फिर से जाइए आप, फिर से आ गए इसी पॉइंट पे, आ गए ना। उसके बाद फिर y पे आपको एक स्टेप जाना है, यानी कि ऊपर जाना है आपको, तो लगभग आपका ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, आएगा ना। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है कुछ इस प्रकार का, बन गया, है ना। इस पॉइंट का नाम हो गया -4.5, 0, इसका -4.5, 1, बस बन तो गया हमारा। अब यहाँ पे जो एक मजेदार चीज हम बताने वाले थे, आप खुद भी गौर किए होंगे, क्या गौर किए होंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। तो पहला वाला जो हमारा है ना, पहला वाला इसका भी और पहला वाला उसका भी उसी ऊपर आता है, उसी के ऊपर आता है जो हमारा 1 वेरिएबल वाला होता है। देखो तो गौर करो, 2 वेरिएबल वाला का जो हमारा पहला वाला होता है ना कोऑर्डिनेट, हमारा वही होता है जो हमारा 1 वेरिएबल का होता है, पता है ना। जैसे देखो तो जरा ध्यान से, 1 वेरिएबल का इसका क्या था 0,3, इसका भी क्या है 0,3, है ना। उसी प्रकार उसका भी देख लो, -4.5, 0 -4.5, 0, है ना। ये बड़ा मजेदार चीज है, इसीलिए वो उसी पॉइंट पे रह जाता है ना। इसीलिए हम दो अलग अलग करके बना दिए, इसी पे बनाते तो पहला तुम्हारा इसी के ऊपर लाई कर जाता, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। अब ये हो गया हमारा पूरी तरीके से, यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे। अब यहाँ पे इस चैप्टर में किसी को भी कोई डाउट रहा क्या? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 9th का थोड़ा सा इजी है, लेकिन क्लास 10th का ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि क्लास 9th में आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका जो है ना 3-4 गो है। आपके पास अभी कितना आया है इसको सॉल्व करने का तरीका? अभी फिलहाल आपने क्या पढ़ा अपने क्लास में? ग्राफ के बारे में मेनली पढ़ा आपने, है ना। उसके पहले वाले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे, है ना, छोटा मोटा चीज हम लोग सीखे थे। और ये जो आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, आपने सॉल्यूशन निकालना सीखा अपने क्लास में, ये चीज क्लास 9th में ना सिखाया ही नहीं जाएगा, सॉरी क्लास 10th में सिखाया ही नहीं जाएगा। उसमें डायरेक्ट स्टार्ट होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन वाला स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद एक दो और है कंप्लीटिंग वाला स्क्वायर, नहीं वो तो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। इसमें हमारा शायद सबसे पहला हमारा है इसमें, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड है।
और तीनों मेथड से हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सवालों को सॉल्व करते हैं, इसके बाद जाके ग्राफ है। तो क्लास 10 का थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल थोड़ा सा अलग है इससे, लेकिन बेस इसका शुरुआत यहीं से होता है ना। तो यदि ये चीज़ समझ में आ गया है क्लास 9 का आपको हर चीज़, तो क्लास 10 आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि तीनों मेथड हो गया, तीनों ग्राफ हो गया, तो बहुत ईजी लगेगा जब आपका क्लास 9 का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। कोई डाउट इसमें अब? तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरी तरीके से एंड होता है, और आने वाले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।